एकदम मस्त ज़बरदस्त होंगे और अपनी एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम 25 क्वेश्चंस कराएंगे जीके जीएस के, जो सभी प्रश्न एसएससी एमटीएस एसएससी के सभी एग्जाम्स में बार बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस हैं दोस्तों। इसलिए सभी क्वेश्चंस को पढ़ करके फेंक दीजिएगा, सभी को रट लीजिएगा, क्योंकि कुछ ही दिन बाद एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिले। इसलिए दोस्तों सभी क्वेश्चंस को एकदम रट के डाल दीजिएगा, क्योंकि यह सभी क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स में और एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं एसएससी लेवल के सभी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे प्रैक्टिस सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गांधार। गांधार जो है दोस्तों एकदम सही राइट आंसर है दोस्तों इसका। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित हैं दोस्तों। तो कौन सी कथाएं हैं जो अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित हैं दोस्तों। इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जातक कथाएं। जातक कथाएं जो थीं वो अजंता की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से दोस्तों संबंधित थीं। तो दोस्तों इसका तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों अलीगढ़ में जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज है उसकी स्थापना की थी दोस्तों सैयद अहमद खान ने दोस्तों, सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची संविधान से ली गई है, यानी कि भारतीय संविधान जो है हमारा उसमें मौलिक अधिकारों की सूची जो है वो किस देश के संविधान से दोस्तों ली गई है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर दोस्तों। अमेरिका के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों सही है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों, कि प्रत्येक आम चुनावों के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा डैश के अंतर्गत राज्य बन गए। यानी कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के जो अंतर्गत है वो राज्य कौन सा बन गए हैं दोस्तों, कौन से राज्य बने हैं दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों कि उच्च ज्वार के समय किस देश का 40% क्षेत्र समुद्र तल से नीचे होता है दोस्तों। जब उच्च ज्वार जो होता है उसके समय पर देश का 40% हिस्सा जो होता है, यानी कि किसी देश का 40% क्षेत्र जो होता है वो समुद्र तल से दोस्तों नीचे होता है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नीदरलैंड जो है, नीदरलैंड देश का जो 40% क्षेत्र जो होता है दोस्तों उच्च ज्वार के समय में वो समुद्र तल से नीचा हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हैं दोस्तों। यानी कि वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन जो है उसमें अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हैं दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। गेहूं, चावल और मक्का दोस्तों ये 3 फसलें हैं जो वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करती हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि निम्नलिखित झीलों और उनके स्थानों में से कौन सा बेमेल समूह है दोस्तों। झीलों और उनके स्थानों में से जो बेमेल हैं
वो कौन सा समूह है दोस्तों? तो बिल्कुल इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। चिल्का और आंध्र प्रदेश बिल्कुल बेमेल समूह है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सघन खेती का संबंध किससे है दोस्तों? जो सघन खेती होती है उसका संबंध दोस्तों किससे है? इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एचडीआई किन 3 क्षेत्रों से दोस्तों, एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है दोस्तों? एचडीआई, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी जो है वो तीनों एचडीआई के क्षेत्र में विकास का मापक हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10-12 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है? भारत सरकार जो है हमारी उसके लिए बैंकर का काम कौन करता है दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो हमारे भारत देश के लिए बैंकर का काम करती है दोस्तों। अगर कोई भी नया नोट सबसे पहले रिलीज होता है दोस्तों तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही रिलीज होता है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नीति आयोग के संदर्भ में दोस्तों, नीति आयोग के संदर्भ में टी अक्षर जो है वो किसका आशय है? अक्षर का आशय दोस्तों क्या है? टी अक्षर का आशय जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, ट्रांसफॉर्मिंग। टी अक्षर का आशय जो है वो दोस्तों नीति आयोग के संदर्भ में टी अक्षर का आशय ट्रांसफॉर्मिंग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पवन चक्की जिसको टरबाइन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है दोस्तों। तो किस ऊर्जा के लिए यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है दोस्तों टरबाइन? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों गतिज ऊर्जा को जो है टरबाइन जो होती है मशीन वो गतिज ऊर्जा को दोस्तों शक्ति में परिवर्तित कर देती है दोस्तों, यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है कि टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। टीवी रिमोट जो है दोस्तों वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, इंफ्रारेड तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। टीवी का रिमोट जो होता है, कंट्रोल करने वाला टीवी का रिमोट जो होता है वो दोस्तों इंफ्रारेड तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विआबंध द्वारा बनता है। जब 2 कार्बन परमाणु होते हैं उनके बीच जो आबंध बनता है द्विआबंध वो किसके द्वारा बनता है दोस्तों? किस कारण की वजह से बनता है दोस्तों? इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों कि एक कार्बन परमाणु से दूसरे में 2 प्रोटॉन का अंतरण जब होता है तब 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध बनता है दोस्तों। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि टेरिलीन एथिलीन ग्लाइकोल किस अम्ल का संघनन बहुलक है? टेरिलीन और एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो किस अम्ल का संघनन बहुलक है दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों टेरेफिथालिक अम्ल दोस्तों। टेरेफिथालिक अम्ल का सघनन बहुलक है दोस्तों। इसका क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर, सोयाबीन। सोयाबीन जो होता है उसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा दोस्तों सबसे अधिक होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि रक्त में श्वेत कणों का प्रयोजन दोस्तों क्या है? ठीक है, रक्त में श्वेत कणों का प्रयोजन जो है वो दोस्तों क्या है? तो इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर, संक्रमण से संघर्ष करना दोस्तों रक्त में श्वेत कणों का प्रयोजन होता है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसमें से जो कथन है वो बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। ए, एक प्राइमरी की कैंडिडेट की भी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है 48वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजन किस देश में किया गया है दोस्तों। 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजन किया गया है दोस्तों, आयोजित किया गया है। बिल्कुल दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जर्मनी में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट वुल्सन ज्वालामुखी में विस्फोट दर्ज किया गया, यह किस देश में स्थित है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, फिलीपींस में दोस्तों इसका आयोजन किया गया दोस्तों, दर्ज किया गया दोस्तों, स्थित है दोस्तों फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया दोस्तों। इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। एलिजाबेथ वॉर्न ने दोस्तों नई प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मूलतः किस राज्य से हैं दोस्तों। तो द्रौपदी मुर्मू जो हैं हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जो हैं दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति जो हैं दोस्तों तो वो हैं दोस्तों ओडिशा से दोस्तों, ओडिशा राज्य से हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और हमारे इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है ये कि हाल ही में चर्चा में रहा नामसाई घोषणा किन राज्यों से संबंधित है दोस्तों। तो नामसाई घोषणा जो है वो दोस्तों असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों से दोस्तों संबंधित है। तो आई होप दोस्तों आपको मज़ा आया होगा सारे क्वेश्चंस को करने में, और उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस को आप रट करके फेंक दोगे। एक बार में याद नहीं हो रहे हैं तो वीडियो को बार बार देखिएगा, क्योंकि दोस्तों सभी क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम में रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस हैं। ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं और एक एक बार नहीं दोस्तों, 2-3 बार आए हुए क्वेश्चन हैं ये, इसलिए सभी क्वेश्चंस को रिपीट करके फेंक दीजिएगा, रट करके फेंक दीजिएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, धन्यवाद।